अंतर्राष्ट्रीय गीता के मौके पर कुश्ती दंगल आयोजित किया गया था, जिसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष को जमकर घेरा। बता दें कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसका मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वागत किया है। वहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के कोने कोने से यादगार लम्हों को यादगार बनाने के लिए लाखों तीर्थयात्री ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, कुश्ती दंगल का समापन समारोह हुआ आयोजित। समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष को जमकर घेरा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोले सीएम नायब सैनी। महोत्सव में देश के कोने कोने से आ रहे लोग। शिल्प और सरस मेले में जमकर हुई खरीदारी। महोत्सव में घाटों पर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोग उठा रहे लुत्फ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां केंद्र सरकार वन नेशन वन पेंशन को लेकर कई बड़े कार्य कर रही है, तो वहीं अब हरियाणा में भी इसकी खूब चर्चा होने लगी है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। इसके साथ अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि लगातार चुनाव होते थे और आचार संहिता के चलते विकास कार्य उस गति से नहीं हो पाते थे जो होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिए बयान पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो सजग बाग लोगों को दिखाए थे, उन्हें पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में जेल में भ्रष्टाचार के मामलों में पड़े हैं। केजरीवाल सत्ता में पारदर्शिता के लिए आए थे, लेकिन कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी केजरीवाल निकले। सीएम नायब सैनी ने कहा कि यमुना को निर्मल करने जैसे अपने वादे केजरीवाल ने पूरे नहीं किए। दिल्ली के लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन चुनाव होगा इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहीं न कहीं कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती, पैसा ज्यादा खर्च होता। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका आम जन को लाभ होगा। सीएम साहब, कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही नहीं था। जब से आजादी के बाद इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, परंतु उनके कुछ अपने हेतु थे, उनके नेताओं के हेतु थे और उसके कारण से वो कांग्रेस जब सभी लोगों ने मिलकर के इस आजादी की लड़ाई के अंदर अपनी भूमिका अदा की थी, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने इस देश के और उसके बाद उसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको जिंदा रखा, नुकसान की तरफ ले जाती दिखाई गई। लगातार भ्रष्टाचार में डूबती हुई ये कांग्रेस पार्टी के स्वार्थ के लिए इसको जिंदा रखा। परंतु आज देश, और जब देश समझा है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आपने सदमे में है क्योंकि लोगों ने नकारा है और लोगों ने इसे बुरी तरीके से नकारा है, क्योंकि ये लोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। और अब एक दूसरे को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो फिर एक दूसरे पे आरोप तो लगाना पड़ेगा। पहला तो बेचारी ईवीएम को रगड़ दिया, कहा ईवीएम कहा खराब, इस समय तो कोई हमारा बटने वाला कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, ईवी तो कपड़े नहीं पाड़ेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खेल प्रांगण में खेल विभाग की ओर से हरियाणा कुश्ती दंगल समारोह का आयोजन किया था, जिसके समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम पहुंचे।
इनका खेलकूद निदेशक संजीव वर्मा ने मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खेलों को खेल भावना से खेलें, हार जीत की परवाह न करें। उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने अपना परचम लहराया है। नशे से दूर रहने के लिए सीएम सैनी ने युवाओं को संदेश दिया कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। अगर नशा करना है तो खेल का नशा करो, इससे आपका और देश का नाम आगे बढ़ेगा। वहीं खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा कुश्ती दंगल के लिए समापन समारोह में आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। कुश्ती दंगल के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्हें खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती कार्यक्रम की कड़ी में यह दंगल धर्मनगरी की धरा पर हुआ है। का जो नशा है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है या हमारे शरीर को कमजोर करता है, नशे से हमारी विकास की गति कम होती है। किस युवा के अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है, जब वो युवा मंच के ऊपर दिखाता है तब उसकी प्रतिभा निखर करके सामने आती है। अगर वो गलत रास्ते पर चला जाता है तो प्रतिभा भी अपना दम घोट लेती है, वो प्रतिभा दिखाई नहीं देती। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि नशे से हम बचें। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के आम जन से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए जब सरकार सपोर्ट कर रही है तो उनको आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर तरह काम कर रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि हम इन खेलों का नशा करें, हम एजुकेशन का नशा करें। आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अन्य नशों से हम बचें, नशा करें हरियाणा की माटी का, हरियाणा के खेलों का, हरियाणा के हमारी संस्कृति कल्चर का। और हम हरियाणा को आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करते हुए मैं इस आज के इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, ये वही क्रीम है। हमारे वो अर्जुन अवार्डी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज हमारे जो भीम अवार्डी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो इस देश के लिए गोल्ड लेकर के आते हैं। इस भारत को, इस हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने भी नई खेल नीति लागू की और जमीनी स्तर से ही टैलेंट की खोज से लेकर उनको प्रशिक्षण प्रदान कर ओलंपिक तक पहुंचाने का एक रोड मैप बनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है और अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। और प्रदेश सरकार ने खेल नर्सरियां खोली
और खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता के साथ साथ आधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि खेल दुनिया को जोड़ने का एक बहुत मजबूत और सशक्त माध्यम है। मैदान कोई भी है, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। ये बढ़ाने का काम हमारे सभी हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के इसको करती है। हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीचे जीरो ग्राउंड से खेल नर्सरी शुरू की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, उसके माध्यम से युवाओं को एक मंच दिया है और उसका परिणाम है कि 2014 के बाद हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ी निरंतर भारत वो लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो गोल्ड मेडल है, चाहे वो सिल्वर मेडल है और चाहे वो कांस्य मेडल है, हर क्षेत्र के अंदर हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं। मुझे ये भी खुशी है जब पूरे देश के मेडल आते हैं, उन मेडलों में हमारे हरियाणा के युवा नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश के कोने कोने से यादगार लम्हों को आत्मसात करने के लिए लाखों तीर्थयात्री ब्रह्म सरोवर पर पहुंचे। इस महोत्सव में तीर्थयात्रियों ने उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के शिल्प मेले और DRDA के सरस मेले में जमकर खरीदारी की। अहम पहलू ये है कि इन यात्रियों ने ब्रह्म सरोवर के घाटों पर हरियाणा कला परिषद की तरफ से चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया और पर्यटकों को विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर भी मिला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में शनिवार की छुट्टी होने के कारण हरियाणा ही नहीं देश के अन्य राज्यों से तीर्थयात्री सुबह से ही ब्रह्म सरोवर पर शिल्प और सरस मेले में पहुंचने शुरू हो गई थी। इस शिल्प और सरस मेले में NJDCC के तरफ से आमंत्रित 200 शिल्पकारों, DRDA की तरफ से सरस मेले में 19 राज्यों और हरियाणा के सभी जिलों से भी हेल्प ग्रुप और शिल्पकारों की शिल्पकला को पर्यटकों ने निहारा और जमकर खरीदारी भी की। इतना ही नहीं, तीर्थयात्रियों ने ताऊ बलजीत की गोहाना जलेबी, राजस्थान का चूरमा और अन्य पकवानों का बड़े चाव से स्वाद भी चखा। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी में कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की और वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत किया। साथ ही राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी जानकारी दी गई। वहीं सरस मेले में भी भारी संख्या में लोग आए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।